नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यू। तो चलो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 16 नंबर। तो आज का अपना क्वेश्चन करीबन हमने 375 करीबन हमने 15 सेट कर लिए हैं। मल्टीप्लाई बाई 25 क्वेश्चन, तो करीबन हमने 375 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। तो लगातार प्रैक्टिस के लिए जुड़े रहिए ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर सीरीज और क्वेश्चन संख्या 376। देखिए, एक मॉडेम की आवश्यकता होगी। तो अब देखिए, मॉडेम की आवश्यकता क्यों होगी, तो उसके बारे में ध्यान रखना है। तो देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है मॉडेम की आवश्यकता यदि होगी चाहते हैं तो कैसे बताइए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मॉडेम एक डिवाइस है इंटरनेट के लिए। तो मॉडेम की फुल फॉर्म में ध्यान रखना है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर लेटर। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कंप्यूटर सिस्टम का एक स्कैनर जोड़ता है। गलत हो गए यहाँ पे। वॉइस मेल बिल्कुल नहीं। अन्य कंप्यूटर से फ़ोन लाइन बिल्कुल, यहाँ पे ये हो सकता है कि अन्य कंप्यूटर से फ़ोन लाइन, केबल या वायरलेस कनेक्शन उपयोग द्वारा इंटरनेट कनेक्ट करने का एक क्या है, ये डिवाइस है। तो देखा जाए तो सही आंसर क्या रह जाएगा फिर दोस्तों, थर्ड नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, MS एक्सेल एक है। तो MS एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विंडोज आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। सही आंसर आएगा सेकेंड नंबर। आमतौर पर देशों के बीच डेटा के प्रवाह को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आमतौर पर देशों के बीच डेटा को प्रभाव करने को क्या कहा जाता है। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देशों के बीच। तो वो होता है ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो। सही आंसर आएगा फोर्थ नंबर। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम का उद्देश्य नहीं है। तो एंटीवायरस प्रोग्राम का जो उद्देश्य नहीं है वो बताना है। तो ये क्या करता है, एंटीवायरस किसी भी चिन्हित वायरस को हटाता है। बिल्कुल राइट है। वायरस का नाम कॉपी करना निरीक्षण के लिए माइक्रोसॉफ्ट को, हाँ, ये प्रोग्राम का ये उद्देश्य नहीं है। तो देख सकते हैं, तो सही ऑप्शन सेकंड रहेगा, क्योंकि वायरस पाना सूचित करता है एंटीवायरस प्रोग्राम। वायरस को सर्च करता है एंटीवायरस प्रोग्राम, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। सेकेंड नंबर H1। तो ये जो है H1 HTML का हेडिंग टैग है। HTML का क्या है, H1 HTML का क्या है, हेडिंग टैग। ये याद रखना है आपको, हेडिंग टैग कौन सा होता है। तो हेडिंग जो होती है वो कौन सी होती है, H1 से लगा के H6। ये जो है बिग है, और यहाँ पे दूसरी चीज़ याद रखनी, H6 जो है ये स्मॉल हेडिंग होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा HTML। नेटवर्क किस प्रकार के नेटवर्क नोड्स के बीच संचार के लिए HPNA अडेप्टर की आवश्यकता होती है। तो ये जो अडेप्टर की जो आवश्यकता होती है किस में होती है, ये होती है, ध्यान रखना दोस्तों, फोन लाइन में। किसके लिए होती है, फोन लाइन के लिए होता है, फोन लाइन। वैज्ञानिक डेटा के विशाल मात्रा को विश्लेषण और अंतर्निहित पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वैज्ञानिक डेटा विशाल मात्रा में, तो यहाँ पे ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल जो कंप्यूटर होता है जिसे हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। ये याद रखना है यहाँ पे। तो सही ऑप्शन अपना सुपर कंप्यूटर होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन राइट। मुफ्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लोकप्रिय होता जा रहा है। तो मुफ्त में जो फ्री वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे ध्यान रखना वो है लिनक्स। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स। तो यहाँ पे लिनक्स के बाद ये यूनिक्स के बारे में ध्यान रखें। यूनिक्स जो है CI ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग है, CI ऑपरेटिंग सिस्टम। उस सॉफ्टवेयर का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो आपके ऑनलाइन कंप्यूटर की गतिविधियों पर नजर रखता है। देखिए, ऑनलाइन कंप्यूटर की गतिविधियों पर जो नजर रखता है जिसे स्पाईवेयर कहा जाता है। सही आंसर सेकंड नंबर। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रबंधन की तकनीक है जिससे वो वास्तविक से बड़ी दिखाई देती है। वास्तविक से मतलब जो आपको रियल जो होता है उससे बड़ी जो दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखना है, वो वर्चुअल मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक कौन से हैं, बताइए जल्दी से।
सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो प्रमुख दो घटक जो होते हैं वो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम की उपयोगिताएं। सही ऑप्शन फर्स्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो यही है। देखिए, जब आप एक नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद आपको क्या करना आवश्यक हो जाता है, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना वार्म बूट करना आवश्यक हो जाता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या है? पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये जो होता है वेरीफाई करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो सही ऑप्शन रहेगा सेकेंड। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है? तो इस वाले रूप को जो कहा जाता है हमेशा ध्यान रखना, ये जो होता है एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्कल है। सही ऑप्शन रहेगा सेकेंड नंबर। निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से मदरबोर्ड का हिस्सा कौन सा नहीं है? देखिए, सिस्टम क्लॉक बिल्कुल राइट, कनेक्टर, सीपीयू, चिपसेट। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही ऑप्शन अपना 19 का क्या हो जाएगा? कनेक्टर नहीं होगा हिस्सा मदरबोर्ड का। हवा या अंतरिक्ष के माध्यम से डेटा भेजने वाले वायरलेस माध्यम का एक उदाहरण कौन सा है इसमें से? वायरलेस जो होता है वो होता है माइक्रोवेव। कौन सा होता है दोस्तों? माइक्रोवेव। ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। हवा या अंतरिक्ष के माध्यम से डेटा भेजने वाले वायरलेस माध्यम को क्या कहा जाता है? माइक्रोवेव कहा जाता है। वर्ड में अपने अंतिम एक्शन के प्रभाव को उलटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, अंडू या फिर रीडू का? ध्यान रख, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अंतिम एक्शन के प्रभाव को उलटने के लिए किसका यूज किया जाता है? अंडू कमांड का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम बोलते हैं शॉर्टकट की Ctrl+Z। और रीडू का मतलब होता है Ctrl+Y। वह सूचना जो ब्राई स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाली जाती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट कहा जाता है। वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें एक एक्सेल में डेटा एंटर करता है, तो डेटा हम जो कॉलम है और रो है, तो डेटा एंटर किस में किया जाता है? सेल में। ये इंटरसेक्शन भी क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। सही ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? फोर्थ नंबर, सेल। निम्न में से एक अतिरिक्त सभी असली सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम के उदाहरण हैं? हैकर्स, वायरस, स्पैम, आइडेंटिटी थेफ्ट। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ध्यान रखना, स्पैम। सही ऑप्शन कौन सा? स्पैम, जिसे हम अनवांटेड मेल कहा जाता है। अनवांटेड मेल, जो जंक मेल होती है उसी को स्पैम कहा जाता है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो स्कैनर एक हार्डवेयर है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, माउस एक हार्डवेयर, इंटरप्रेटर एक हार्डवेयर नहीं है। सही ऑप्शन 5 नंबर। एक्सेल में एक प्री कोडेड सूत्र जो जटिल गणनाओं को एक शॉर्टकट में करता है। प्री कोडेड जो सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं फंक्शन। तो ध्यान रखना, यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो ई कॉमर्स के रूप में जाना जाता है, जिसके अंदर B2C, C2C, B2B, G2C, ये सभी कैटेगरी जो होती है वो किसके अंदर आती है? ई कॉमर्स के अंदर। एक डिवाइस जो तारों के उपयोग के बिना एक नेटवर्क से कनेक्ट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, तार के बिना, जो तारों के बिना जो एक नेटवर्क से कनेक्ट होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, उसे फ्री कहा जाता है। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। निम्न में से कौन सा सर्किट नियमित अंतराल पर सिग्नल देता है? तो ये जो सिग्नल देता है वो देता है क्लॉक। कौन देता है? क्लॉक। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 MCQ। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।